नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम में आपका स्वागत है। आज बहस गरम करने वाले बुंदेलखंड की धरती टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से 2008 में उमा भारती जैसी कद्दावर नेता को भी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहां जीतती रही है। 2 बार से बीजेपी का यहां कब्जा है। पिछली बार भी चुनाव हुए तो कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह चुनाव हार गए राकेश गिरी से। फिर चर्चा है कि राकेश गिरी मैदान में होंगे या वही पुरानी जोड़ी मैदान में होगी। लेकिन इस बीते 5 वर्षों में 2 सरकार को देखा, टीकमगढ़ ने, मध्य प्रदेश ने। जाहिर है दोनों अपने अपने विकास की बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज बहस गर्म होगी। जैसे बात होती है तो फिर बहस बढ़ती भी है, गर्म भी होती है। इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम मेहमान हैं। परिचय कराऊंगा तो बहुत लोग हैं, किसी को बुरा लगेगा। लेकिन इस तरफ कांग्रेस के तमाम मेहमान हैं, तो दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर हैं। तो शुरुआत आज मैं कांग्रेस से करूंगा। क्या कहेंगे, इस बार क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? कांग्रेस पूरी मजबूती से मैदान में है और जो इन लोगों ने 5 साल 18 साल में जो काम नहीं किए हैं, उन कामों की, जो उन लोगों ने काम नहीं किए उन कामों को विरोध करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस बार कांग्रेस जीतेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करके बढ़ेंगे या विरोध जारी है? विरोध जारी है और कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। हम लोगों का बहुत तेजी से विरोध जारी है और महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले जो कल के चुनाव होंगे उसमें भी हम मुद्दा बनाएंगे महंगाई और भ्रष्टाचार को। महंगाई और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा। महंगाई और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा इस बार। कैसा सामना करेगी भारतीय जनता पार्टी? पिछली बार कांग्रेस के मित्रों को जनता ने जनादेश दिया और इनकी 15 महीने की सरकार बनी, सरकार नहीं चला पाए और उसके कारण इनकी सरकार चली गई। ये बात करते हैं कि किस बेरोजगारी है, ये बात करते हैं कि अभी इन्होंने कोई और बात, भ्रष्टाचार है वो क्या? भ्रष्टाचार इनका मुद्दा है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में जितनी भ्रष्टाचारी हुई उसके बाद इनकी सरकार ही चली गई। इतने भ्रष्टाचार इन्होंने किया कि बाद में इनकी सरकार चली गई। और ये जो बेरोजगारी की जहाँ तक बात है तो इन्होंने जो मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही थीं, चाहे संबल योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, उन योजनाओं को बंद करने का काम किया है। गरीबों को परेशान करने का काम कांग्रेस की सरकार ने 15 महीने। समझ रहे हैं इस बात को? बिल्कुल, गरीब इस बार एकदम तैयार है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना से जो लाभ लोगों को मिल रहा है, जो लाभ महिलाओं को मिल रहा है, उसके कारण माहौल एकदम बदला हुआ है और मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा की सरकार बनेगी कह रहे। लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी के कारण माहौल बदला हुआ है। ना 2018 में बनी थी और ना अब बनेगी, क्योंकि जब भी खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई थी और ना जब बनी थी ना अब बनेगी सरकार। सरकार बनेगी कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की। फिर से खरीद फरोख्त कर लिए तो आप जैसा आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा इस बार 160 सीटें आएंगी। खरीद फरोख्त करने का मौका नहीं दिया जाएगा। नए से आदमियों को टिकट दिया जाएगा, नए से आदमियों को पार्टी में लिया जाएगा जो बेईमानी करें। वो तो कह रहे हैं तमाम योजनाएं कांग्रेस ने बंद कर दी थी 15 महीने में। ऐसी कोई भी योजना बंद नहीं की गई। ये इन लोगों का एक वो चला आ रहा है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो। उसी मैटर पर भाजपा हमेशा काम करती है, करती आई है और करती रहेगी। झूठ बोलो, जमकर बोलो और चिल्लाकर बोलो, बोल रहे हैं जी। बोलिए। चाचा कह रहे महंगाई है। कुछ समय पहले जब गांव में एक दो मोटरसाइकिल हुआ था तो उनसे पूछा मैंने कि आपको पेट्रोल कितने का मिलता था? कल 12 रुपये लीटर मिलता था और मजदूरी उस समय थी 4 रुपये। जब 3 दिन मजदूरी करते थे जब 1 लीटर पेट्रोल आता था। आज की बात करो तो 300-350 रुपये मजदूरी है और आज मतलब 1 दिन की मजदूरी में 4 लीटर पेट्रोल आ रहा है। तो कहाँ है महंगाई? अब आदमी समझ रहा है, जनता समझ रही है। ये तो मूर्ख बनाने के चुनाव आया तो उन्होंने महंगाई है। बेरोजगारी हमारे पिताजी 160 सीटें आएंगी भारतीय जनता कांग्रेस की। ये सपने हैं तो सपने देखने का उनका अधिकार है, देखना ना सपने। 60 नहीं आएंगी कांग्रेस की। सपने से कुछ नहीं होता है। खैर कुछ नहीं है भाई साहब, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच रही। अब कांग्रेस कमलनाथ के पास कुछ है नहीं है तो उन्हें का तो काम है का अपना विरोध करना। विरोध करते रहे, हमारी सरकार विकास करेगी। उनका काम विरोध करना है, वो विरोध करे। यानी बिल्ली खंबा लोचे, ये हमेशा से बात रही। आपसे बात आ रहा हूँ आपका जी। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस बार प्रदेश में और पूरे टीकमगढ़ जिले में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। टीकमगढ़ की हॉकी में पहचान रही है, यहाँ की चर्चा होती रही, हॉकी में यहाँ के मैदान की चर्चा होती रही, लेकिन आप लोग ने ध्वस्त कर दिया, वो कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ध्वस्त कर दिया है। हॉकी के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, हमारे विधायक जी द्वारा एस्ट्रो टर्फ के लिए ढोंगा पर एस्ट्रो टर्फ आज तक के 70 साल के इतिहास में इन लोगों ने एक भी विकास का कार्य नहीं किया है। हमारे यहाँ
कांग्रेस ने कितने साल राज किया है, आप बता दें कि आपने उस ग्राउंड के लिए क्या किया। सर जवाब दी। उस ग्राउंड पे जहां पे आज की ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने उस ग्राउंड के लिए क्या किया। हॉकी इस हमारे टीकमगढ़ का हॉकी सबसे प्रतिष्ठित गेम है। उसके बाद अभी हमारी सरकार ने 9 करोड़ रुपए एस्ट्रोटर्फ के लिए 9 करोड़ रुपए दिए, 9 करोड़। हॉकी ग्राउंड, ऐसा नहीं है कि हॉकी ग्राउंड नहीं बनना है, हॉकी ग्राउंड के लिए एस्ट्रोटर्फ योजना हमारे घोंगा ग्राउंड पे बन रही है, नया ग्राउंड। उसके अलावा खेल मैदान भी वहां पे सैंक्शन है सभी। एस्ट्रो टर्फ लगा दिया सर। भाई साहब, जिले की शांति हॉकी ग्राउंड हमारे टीकमगढ़ की नहीं, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की शांति। कह रहे आपकी भी सरकार थी, आपने क्या कर लिया? नहीं थी, जो स्टेडियम में ये इनने कार्यक्रम करवाया और उस स्टेडियम को उखाड़ फेंकाड़ के पूरा तहस नहस कर दिया। हमारा इतिहास जो है वो वीर सिंह जोधो वहाँ की क्रिकेट माने हॉकी टूर्नामेंट होता था, उसको इन्होंने तहस नहस कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। मतलब मुद्दा हॉकी का ग्राउंड भी होगा जी। आज से इतने छोटे छोटे बच्चे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साईं के बैनर तले वो स्टेडियम बनाया गया। आज से 4 दिन पहले एक सरकारी प्रोग्राम था जहां बच्चों को वहां प्रैक्टिस करने जाना था, लेकिन हॉकी ग्राउंड की हालत को देखते हुए सिविल लाइन में उनका प्रोग्राम करवाना पड़ा। बच्चों का पूरा ग्राउंड ये 100 करोड़ से अधिक पैसा नगर पालिका में आ गए, लेकिन अध्यक्ष जी तो ऐसे चिमाने सुड़ा वो तो कहावत है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। आज हमारे यहाँ नगर का जो जीवन दायनी कहा जाता है महेंद्र सागर तालाब, उसकी स्थिति आप देखे के आइए। 1 साल से 1.25 साल से नगर पालिका परिषद पेपर आप डालें, विधायक आपका, सरकार आपकी, नगर पालिका कांग्रेस परिषद की है। करोड़ रुपया का बजट सैंक्शन है। 28 तारीख को हमारे प्रतिपक्ष वो आ रहे हैं, कराए दिल कहते हैं जिसको, तालाब पे सब लोग जाएंगे। आज तालाब की स्थिति देखिए, इन लोगों से पूछिए। 6 करोड़ रुपया नगर पालिका में, 6 करोड़ नगर पालिका में दिए। पालिका में 6 करोड़ रुपया आया। जब नगर पालिका का मैं पार्षद हूँ, जब मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिए कि सीएमओ को 5 लाख रुपए तक के काम करने के आदेश पावर है, तो तालाब टीकमगढ़ का तालाब साफ करा के उसी से पेमेंट क्यों नहीं कर पा रही है? अध्यक्ष का उसमें कोई रोल ही नहीं है। रोल नहीं बता रहे सब आपकी सरकार, आपका विधायक। छरिया की बताना चाहते हैं कि छरिया बताना चाहते हैं। मैं भी पार्षद हूँ। आज से 2 महीने पहले तक ये लोग सीएमओ के समर्थन में उतरे थे। हम लोगों ने सीएमओ का ट्रांसफर कराया था, लेकिन इन लोगों ने जाके समर्थन में बैठे, नहीं सीएमओ अच्छी है, और आज कह रहे हैं कि सीएमओ खराब है। आज बोलिए, सीएमओ इनके मुताबिक भ्रष्टाचार नहीं कर रही थी तो उन्होंने ट्रांसफर कराया था। भ्रष्टाचार के कारण, जब कमीशन मिलने लगे, जब सीएमओ ने कहा कि भ्रष्टाचारियों का पेमेंट नहीं करेंगे, तो इन लोगों ने उसका विरोध किया। और जब उसके बाद वो स्टे लेके आई तो उनके समर्थन में हो गई। और 5 लाख तक के काम जब सीएमओ करा सकती है, तो अध्यक्ष का क्या रोल है उसमें? भ्रष्टाचार। अभी कितने दिन हुए 5 लाख रुपए सैंक्शन जो सरकार ने किए हैं, कितने दिन हुए उसको? इसके पहले तो नहीं हुए थे, उसके पहले तो 1 लाख का पावर था ना, 1 लाख का नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने सीएमओ का विरोध किया, हम लोगों ने सीएमओ का विरोध किया, ट्रांसफर करवाया, लेकिन एक विकास कार्य का पत्थर लगवाया। साहब एक पत्थर लगाए, एक पत्थर विकास का बता दीजिए। शासन मध्य प्रदेश शासन, यहाँ पर आप सुनो, यहाँ पर विधायक उनका, यहाँ पर सांसद उनका, केंद्रीय मंत्री उनके और मुख्यमंत्री उनका, एक छोटा सा कर्मचारी सीएमओ हमारी परिषद को, हमारे पार्षदों को और हमारे पूरे नगर पालिका प्रशासन को भाजपा द्वारा दबाया और कुचला जा रहा है। सर एक मिनट, हमें केवल एक बात बताएं कि 14 महीने की हमारी नगर पालिका में 14 महीने की हमारी नगर पालिका में कितने सीएमओ के ट्रांसफर हुए, ये बताएं। कितने हो गए? कितने? कम से 4-5 ट्रांसफर। 4 सीएमओ बदल दिए, 4। बुंदेलखंड सामंतशाही से ग्रसित रहा है, और सामंतवाद के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो सामंतवादियों के गुलाम हैं। इस कारण विकास यहाँ हो नहीं पा रहा है, और ये कह रहे हैं कि हमारा विधायक नहीं है।
इनका कहना है 5 सीएमओ बदल दिए, 5 सीएमओ। इनका कहना है ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। आज ये बता दें, वोट देने तैयार नहीं है, कहते हैं हमारा विधायक नहीं है, हमारा सांसद सीएम बोलिए वोट ही नहीं दे रही, तो कहाँ से विधायक सांसद बनेगा? काम ही नहीं कर रहे, काम जब करेंगे जब जनता वोट भाई देगी। साहब एक मिनट, CMO आई है। पहले इन लोगों से क्या होता है? सर सुन लीजिए, इन लोगों से अपना प्रत्याशी तो पूछ लो, का प्रत्याशी कौन? हमारा प्रत्याशी राकेश गिरी है, राकेश गिरी है हमारा प्रत्याशी। बता दो। हम लोगों का प्रत्याशी है हाथ का पंजा, जो पूरे जिले में जीतेगा। और प्रदेश के मुखिया कमलनाथ हैं हमारे प्रत्याशी। प्रत्याशी हाथ का पंजा, प्रत्याशी कमल का फूल और भाजपा कमल का टन की पार्टी है। यहाँ पर एक छोटे, यहाँ पर भाई साहब टिकट किसी को भी मिले, सके क्या टिकट मिलने का सके? किसी को भी मिले, हम लोगों का कमल का फूल है। हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष को नहीं चुना जाता है, इनके यहाँ तो वर्षों से परंपरा है, एक ही प्रत्याशी होता है इनके यहाँ। हमारे यहाँ कार्यकर्ता प्रत्याशी होता है, किसी भी कार्यकर्ता को नेता बना देते हैं हमारे यहाँ। इनके यहाँ तो नेता ही नेता होता है। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना देते हैं, आप क्या ऐसा नहीं होगा? हमारे यहाँ भी कार्यकर्ता प्रत्याशी होता है। 3 भाजपा, 3 भाजपा, 3 भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा और नाराज भाजपा और शिवराज भाजपा। शिवराज नाराज बदलने के लिए गौरव शर्मा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बदल नहीं पाएंगे आप। इनकी सरकार देश में 60 साल रही, वो इन्हें 60 साल में नहीं कह पाओ, और मोदी जी ने 8 साल में कह दो। अब इन्हें का जवाब है। मोदी सरकार ने अच्छे से बात कीजिए सर, सबको सर हो गए 60 साल में हम लोगों ने जो बनाया था, इन लोगों ने 8 साल में बेचा। इनने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। बेच दिया। ये कह रहे हैं हम इन लोगों ने, कह रहे हैं 8 साल में बेच। हम जो इन लोगों ने छरिया की बात करी, छरिया जैसे यहाँ महाकाल कंपनी है, इधर रोड डाल रही है, तो वो दिल्ली बम्बई से माटी नहीं आई, टीकमगढ़ जला की। उनके पास लीज है नहीं है, उनके पास लीज है, और कांग्रेसी ठेकेदार लीज है, भोपाल दिल्ली से माटी नहीं ले आ रहा है, वे तैसे खुद के डाल रहे, तैसे रातों रात चोरी कर करके। उनकी नहीं पता जो तला कौन है? महाकाल कंपनी जो रोड पे वो रोड डाला, जो बंदा का बाईपास, तला का बाईपास, उस पर भी ऊंचा करके जब पूरा रोड तला खोद मारो, इको आज तक को हमें जवाब नहीं मिलो। विधायक जी ने पूरे तला की छड़िया ले गए, अपनी कॉलोनियन में डाल दी, छड़िया ले गए। कांग्रेस के कैसे ले आई? जब कांग्रेस की शाखा हो, कांग्रेस के लोग रोड डलवा रहे, तो बे लोग कहते दिल्ली से ले आओ उसका छड़िया सड़क बनाने के लिए। आप पहले जो बताओ कि भोपाल से ले जाते हैं, बताइए आप लीज है नहीं, जाओ कहाँ से ले आ रहे, जाओ बताओ छड़िया। नहीं पा रहे वही लोग ये जो भाजपा की बौखलाहट दिख रही है, ये इनकी सरकार की जाने की 100% निशानी है। भाजपा जा रही है और 150 सीटों के साथ कांग्रेस आ रही है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, मुंगेरी लाल के सपने देखे जा रहे हैं। भाजपा 170 पार होगी, इनके हसीन सपने कभी पूरे नहीं। 160 कह रहे हैं आप, 170 कह रहे हैं, वो कह रहे जवाब कचू नंजा जे लोग का बंद आंखन से सपनों देखकर, हम लोग खुली आंखन से सपनों देखते हैं। हमारी सरकार 2018 में भी खुली आंखों से देखा था आपने, चली गई, लेकर वो कुछ कारण बस चली गई। वोट परसेंट हमारा तब भी बड़ा था। इन्हीं के लोगों ने समझा कि भाजपा ठीक है। इन्होंने सिंधिया जी के नाम पर वोट मांगे थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, दिग्विजय सिंह ने उनको प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया, इसीलिए तो हमारे पास है सिंधिया जी, इसीलिए। और हमारे जिले की 3 सीटें जिता के देगी, और टीकमगढ़ और निरवाड़ी जिले की दोनों मिला के 5 की 5 सीटें भाजपा की होंगी। भाई साहब, जनता तो 10 साल से जवाब दे रही। देखो 150 पर। देखो इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है। सारे विभागों में भारी भ्रष्टाचार है, महंगाई से। मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाइए, हमारा मुद्दा बनाइए। हमारा मुद्दा है महंगाई और भ्रष्टाचार। हम इस महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे से सरकार को खाल फेंकेंगे। आपके पास से चले गए तो गद्दार हो गए, आपके पास से चले गए तो गद्दारी का है। हम लोग कभी उनके साथ नहीं रहे, ऐतिहासिक गद्दारी का है। पहले समझ नहीं आ रहा था कांग्रेस। सिंधिया जी का इतिहास पता था, जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार के आरोपों से डरे हुए हैं। जब तक इनके पास थे, महाराज थे, पैर छूते थे सब। तो महाराज
पैर छूते थे सब। बता दे, हम तो लाइव फोटो दिखा देंगे। गद्दार हो गए हैं, पहले नहीं थे गद्दार। माधवराव इनके पिताजी कांग्रेस में रहे, आपको मालूम होगा। बोलिए। कारण है भाजपा में तुम्हारे के कारण, और जे तुम्हारे कारण है, क्या कह रहे तुम्हारे के कारण तुम लोगों ने उचित पद नहीं दे पाए हैं दिग्विजय सिंह के कारण। दिग्विजय सिंह ने इनको कुछ पद ही नहीं दे पाए, इसलिए वो हमारे पास आ गए हैं। वो कह रहे हैं सब दिग्विजय सिंह का कमाल है, सब दिग्विजय सिंह का कमाल है। आपको मत समझिए, दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं और सिंधिया गद्दार था, गद्दार है और गद्दार रहेगा। अच्छा ये बताइए, मुद्दे पर आ जाइए। विकास की बात कर लीजिए सर। 2023 के चुनाव, ये तो हो गया गद्दार और ये सब चलता रहता, क्या करोगे आप? यदि क्या हम लोगों की लड़ाई से विधानसभा 43 में भ्रष्टाचार पे लड़ाई है हम लोगों की। अगर आप विकास देखना चाहते हैं तो इन नेताओं का विकास देखिए, जनता का विकास नहीं हुआ, सिर्फ नेताओं का विकास हुआ। उनकी बैलेंस शीट देखिए, सारे भाजपा के नेताओं का विकास इतना हुआ है कि आसमान छू रही है उनकी बैलेंस शीट। जनता जिता देती, 2 बार से यहाँ बीजेपी जीत रही। ये सिर्फ बहुत ही कम अंतराल से। आप ये देखिए, विपक्षी पार्टी को भी वोट मिल रहे हैं ना, सिर्फ अंतर 2000 वोटों का था और 3000 वोटों का बराबर। इस बार उससे जाना बराबर किया जाएगा। भाई साहब ये भ्रष्ट। जय सिया राम भाई साहब। वो कह रहे हैं बराबर कर देंगे। देखिए मेरा निवेदन, हमारा यहाँ छोटा भाई अभी नवनियुक्त हुआ है, कांग्रेस का खड़ा है, और वो व्यक्तिगत संबंध लगे पार्टी की जहाँ बात है, तो देखो सब लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को दरकिनार करके देश हित को ध्यान में रखो। हमारा निवेदन है, देखो इसमें सुनो, हमारा निवेदन ये है, जैसे अब ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं बीजेपी में आ गए, राजेंद्र तिवारी बीजेपी में आ गए, क्यों आ गए? आज के समय की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी से भी 40 चले गए सर। देखो हमारा 2 महीने में 40 चले गए और लगातार जा रहे हैं। आज इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। हमारे कहने का मतलब ये है, देखो देश से सर्वोपरि है। आज नरेंद्र मोदी विकास की राजनीति कर रहे हैं। देखो पार्टी सब अपने अपने सिद्धांत की बात करते हैं, बाकी आज हिंदुत्व जागा है, हिंदू सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। कुछ नहीं हो रहा है महाराज, ये है कि काम सही हो रहा है, भी उनका साथ देने की जरूरत है। देखो तेल बेचा, मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। देश में इस समय गरीब और अमीर की खाई पैदा हो गई है। आप समझिए, संवैधानिक संस्थाओं पर रोज हमले हो रहे हैं, संविधान को बदलने की बात चल रही है। आप ये बताइए, हमारा अति सपोर्ट किया, आज वो बिल आए तो उसमें तो कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया। हम महिला बिल के पास करवाने के बिल्कुल पक्षधर ही है। ये हमारे राजीव गांधी की देन है। ये राजीव गांधी जी हमेशा लोकसभा में मांग रखते थे और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बिल का विरोध करती थी। आज हमें ये समझना है, वो 400 वोट वो जब लेके आते तो 450 ले लेते, और आप जब लेकर आते तो हम लोग कराते हैं तो उसका ये विरोध करते हैं, लेकिन हम लोग अच्छे काम का विरोध नहीं करते। राजीव गांधी सिर्फ सपने देखते रहे ये करने के लिए, उनको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। इनका काम है सिर्फ सपने। राजीव गांधी के सपनों को नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। हाँ, पूरा कर रहे हैं। राजीव गांधी के सपनों सपने देखते हैं, सिर्फ कर कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें जब राजीव गांधी पूर्ण बहुमत में थे तो इन्होंने क्यों पास नहीं करा पाया? आज पास क्यों हुआ? पूर्ण बहुमत में जब थे तब पास करा लेते। 800 सीटें आपके पास थी, जब पास करा लेते। वो कह रहे राजीव गांधी तो पूर्ण बहुमत। महिला बिल आरक्षण के समर्थन में कांग्रेस हमेशा शुरू से रही है। उन्होंने क्यों नहीं करा पाए? उन्होंने महिलाओं के अधिकार देने में सबसे आगे लड़कर लड़ाई लड़ी है, लेकिन पास नहीं कराने का कारण केवल और केवल भाजपा। लेकिन भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसके भी हम लोग समर्थक हैं, उसका क्यों ये लोग विरोध करते हैं? रविदास जी का मंदिर हमारा 100 करोड़ का सागर में बन रहा है। सबसे ज्यादा एससी मोर्चे के लिए हम ही लोग सपोर्ट में हैं। आज तक इनकी सरकार ने सिर्फ शोषण किया है। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कोई पहले एससी वर्ग को पूछता नहीं था। न बाबा साहब को पूछा गया है, न संत रविदास जी को पूछा गया है। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सागर में 104 करोड़ रुपया का रविदास जी का भूमि पूजन किया, जहां अंबेडकर जी ने पढ़ाई यूनिवर्सिटी में की, उसको भी खरीदा विदेश में जाके, महू का निर्माण करवाया। महू में भी एक 200 करोड़ रुपए का कार्यक्रम हुआ था। क्यों करते हैं? नहीं, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। संविधान की बात हो रही है। संविधान की रक्षा
अगर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने नहीं की होती तो आज ये पढ़ लिख कर इस स्थिति में खड़ा नहीं होता। ये नौजवान जो आज ये देख रहा है, ये सब कांग्रेस पार्टी ने संविधान को पूरे व्यापक स्तर पे देश में हमने अंबेडकर को याद किया, संत रविदास को याद किया, करोड़ों रुपए लगा दिए। मूर्तियां और पार्क बनाने से मूर्ति नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए, लेकिन पढ़ाई का अधिकार, बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। और जब पढ़ाई की बात कर रहे हैं ये लोग 2003 के पहले लाइट नहीं आती थी, 15 मिनट के लिए लाइट आती रातों रात, पढ़ नहीं पाते थे। जब बोलो इनसे के कारण नहीं थे, ना टीचर थे ना कुछ थे, कुछ नहीं था, पढ़ाई का समय खराब था। हम लोगों ने बोलने का इसलिए पढ़ाई का, वो कह रहे पढ़ नहीं पाते थे सर, पढ़ाई नहीं हो पाती। जब ये लोग कहते हैं कि हमने टीकमगढ़ में मेडिकल दिया, मेडिकल कॉलेज आज से 5 साल पहले छतरपुर में भी दिया था, वहां भी आज बोर्ड लगा है। 5 साल हो गए, एक ईंट का पत्थर नहीं लगा पाए। और देश की बात करें तो जब पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी, इतने मंदिर नहीं तोड़े गए जितने भाजपा की सरकार में आज मंदिर तोड़े गए। मेडिकल कॉलेज का जो कह रहे हैं, अगर चुनाव के पहले ही भूमि पूजन और बाउंड्री बन जाएगी तो ये क्या कहेंगे? इसका टेंडर हो, मंदिर तोड़ दिया आपने सबसे ज्यादा। एक बात कहना भाई साहब, लोगों से एक बात पूछना चाहूँ भैया, एक बात पूछ अंतिम एक बात पूछना चाहूँ, अगर मोदी जी गलत है तो जे सबरी पार्टी का मोदी के विरोध में फिर रही, सबरी पार्टी क्यों मोदी के विरोध में है? बात मोदी से लेकर और आम विकास तक आ चुकी है, लेकिन स्थानीय चुनाव तो स्थानीय विकास के ऊपर होते हैं। पर बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, नारेबाजी हो रही है, अपने अपने दावे कर रहे हैं और ये बता रहा है कि 23 के चुनाव में बहस किस तरह गर्म होने वाली, और बहस गर्म होगी तो हम आपके पास लेकर आएंगे। बहस गर्म में इतना ही, मुझे और नागेंद्र को दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसली पर। नमस्कार।